मिठाई के डब्बे, राखियां और बहुत सारे गिफ्ट लेकर कोमल घर के अंदर आई थी और माँ के गले लगी थी। भैया कहाँ है? अरे अभी आता ही होगा, तैयार हो रहा है, आज नए कपड़े पहन रहा है, कह रहा कि मेरी बहन आ रही है राखी लेकर। हाँ मम्मी, मुझे भी इंतजार है। और भाभी अंदर से आई थी। अरे भाभी, आप अपने मायके नहीं गई है? चुप हो गई थी भाभी और छोटे से चुन्नू को दे दिया था दादी की गोदी में। तुम क्यों नहीं गई भाभी? तैयार भी नहीं हुई हो अभी तक। फिर चुप हो गई थी भाभी और आंखों में आंसू आ गए थे। मम्मी, भाभी को क्या हुआ है? कुछ नहीं होता क्या, थोड़ी देर तू बैठ, मैं देगी। अरे सुनो, इसके लिए चाय और पकोड़े बना कर लाना, देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश भी हो रही है और कभी धूप भी निकल रही है। तभी भाई अंदर से आया था और कहा था, देखो भैया, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, पहले मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी और भतीजे को राखी बांधूंगी, उसके बाद ही मैं अब कुछ लूंगी। कहकर रसोई में चली गई थी। भैया आप तैयार हो जाओ, मैं थाली सजाकर लाती हूँ। मंदिर में गई थी और थाली को तैयार किया था। हल्दी, चावल, रोली रखा था, दिया जलाया था और साथ में रखे थे फल और मिठाई। भाई और भतीजे के लिए अपने हाथों से थाली तैयार की थी। भाभी एक बात तो बताओ, प्लीज बताओ ना, आप अपने घर क्यों नहीं गई हो? तब भाभी ने धीरे से सास की तरफ देखा था और कुछ नहीं कहा था। तभी अंदर से कमला जी की आवाज आई। क्या करेगी जानकर? चुपचाप पहले अपने त्योहार को अच्छे से मना। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि त्योहार ये भाभी क्यों नहीं गई है। तभी भाई ने कहा, क्या जाती है अपने घर, 1000 रुपए का मेरा पेट्रोल लगवा देती है, 1000 1500 की फल और मिठाई लेकर जाती है, 2 2.5 हजार लगाती है, तब ये रक्षाबंधन पर अपने घर में लाती है। और पता है वो उधर से क्या मिलता है? 100 रुपए तो वो मुझे मिलाई के देती हैं, बड़े खुश होके कि दामाद जी आए हैं, 100 रुपए दे दो। और मैं उन 100 रुपए को लेकर अंदर ही अंदर जल भुन जाता हूँ। ये क्या बात हुई भैया? क्या आप उनसे लेने जाते हो या कमाने जाते हो? वहां भी कमाई का सोचते हो क्या आप, या भाभी का त्योहार सोचते हो? ये तो तरीका अच्छा नहीं हुआ। और पता है इसको क्या देते हैं? 500 रुपए देकर इसको विदा कर देते हैं, ले जा। और ये आ जाती है चुपचाप मुंह उठाकर। खर्चा होता है 2.5 3 हजार का और लेकर आती है 500 रुपए। मेरी भी बेइज्जती कराती है हर साल। और पता रास्ते में कितना जाम होता है। भैया अब मैं एक चीज तो समझ चुकी हूँ कि आपको रिश्तों से ज्यादा पैसों से प्यार हो चुका है। भाई मैं भी आज के बाद कभी कुछ नहीं लेकर आऊंगी, ना ही कुछ लेकर जाऊंगी। आप भी मुझे क्या देते हैं, आप अपने पैसों को यहीं पर रखिए। और क्या कर नंद ने भाई से बोला था, आपने रिश्तों के आगे पैसों को अहमियत दी है। और पता है मेरे पति क्यों नहीं आए हैं? उन्हें भी पता है कि वो भी मुझे 100 रुपए की जगह 1100 रुपए देकर भेजेंगे, लेकिन 2 ताने भी सुनाकर भेजेंगे। मेरे पति आपके इन तानों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पता है तेरा भाई क्या करता है, तेरा भाई मुझे 2 सुनाकर भेजेगा, ऐसे दिखाएगा जैसे वो पता नहीं कितने बड़े रईस, कितने बड़े करोड़पति हैं। देना लेना भाई बहनों का त्योहार होता है, लेकिन ताने देने से त्योहार बिगड़ जाते हैं। भाई आप जो कर रहे हो ना भाभी के साथ, अच्छा नहीं कर रहे हो। और सुनो, मामा जी भी आएंगे क्या? और तभी माँ चौंक गई थी। हाँ आएंगे ना। तो मामा जी क्या देकर जाते हैं मम्मी? आज तक आपने हमें बताया नहीं। बहुत कुछ देकर जाते हैं, तुझे क्यों बताऊं? नहीं मम्मी, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मामा जी ने आज तक आपको क्या दिया है, क्या नहीं दिया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, मैं तब से देख रही थी कि आप चुपचाप उनके हाथ में दे दिया करते हो और फिर वो उठाकर आपको दे दिया करते हैं। ये जो एक कहावत थी ना, मैंने घरों में सुनी है, चुंडे ले जाए ढोंगे ले जाए चुंडे ले जाए। मतलब कि औरतों की जो आदत है, पहले मुट्ठी पति के जेब से निकालती हैं, पति के जेब से पैसा निकालती हैं और उसी पति को वो दिखा देती हैं कि पियर से मुझे पैसा मिला है। ये मैंने बहुत जगह देखा भी है और बहुत जगह सुना है। मैं इन हरकतों से बहुत परेशान हूं, लेकिन मुझे ये हरकतें कभी भी अच्छी नहीं लगती हैं। और आपने जो किया है ना मम्मी, आपको भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप माँ हो इसीलिए चुप है, और ये भाभी हैं, ये आपकी भी ससुराल है, ये भाभी की भी ससुराल है। अब बताने की जरूरत नहीं है। भाभी आप तैयार हो जाओ, मैं आपको छोड़कर आऊंगी आपके घर, और आप अपने रक्षाबंधन को अच्छी तरह से मनाना। नंद ने अपनी भाभी को कहा था। अब भाई भी शर्मिंदा हो चुका था और माँ की गर्दन भी थोड़ी सी झुक चुकी थी। अपनी भाभी के हाथ में राखी बांधी थी और कहा था
कि सुनो भाभी, ये दिन आपका भी है और मेरा भी है, हंसी खुशी से इस दिन को मनाएंगे। आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि किस किस के घर में बहुओं को इस तरह से परेशान किया जाता है। वैसे तो आजकल वो बेटियां है ही नहीं जो किसी की इतने आराम से बात मान ले या सुन ले, फिर भी किसी एक या दो घर में अगर इस तरह की हरकतें होती हैं, लेन देन का जहां हिसाब रखा जाता है, वो बिल्कुल गलत है। ये भाई बहन के प्यार के धागे का त्योहार है, एक पतला सा धागा जिसे भाई बहनें साल भर इंतजार करते हैं। पैसों से नहीं, रिश्तों से बनते हैं त्योहार। कमेंट्स करके बताइए कि आप अपने त्योहार को कैसे मनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं। क्या आप भी पाई पाई का हिसाब खर्चा जोड़ लेते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।